गुड मॉर्निंग मैम जी। मॉर्निंग हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेडफोन पे है ही नहीं। थैंक यू मैम कल के लिए गुड बहुत मॉर्निंग अच्छा। गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। कोई कह रहा है कल के लिए क्या हो गया? कल मैम वॉइस ठीक आ रही है? जी ठीक है। तूने शुरुआत भी कर दिया है, 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ। कोई नहीं, मे भी कुछ लोग प्राणायाम छोड़ देते हैं। आज इनका नुकसान करवाएंगे। आज हम लोग मैम प्राणायाम स्किप कर देंगे। आज हम मैम दूसरा मेडिटेशन करते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं 6 बजे लीव कर दूंगी। मुझे स्कूल जाना है आज वापस। ओके ओके। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? बताइए क्या सोचा आपने कि मेडिटेशन में क्या कराया जाए? कोई आइडिया नहीं है क्योंकि लगभग लगभग चीजें मैं करा ही चुकी हूँ, है ना? चलिए मैं सोच लूंगी। आप इवनिंग में एक बार डीएनए क्लिनजिंग फिर कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो आपके पास अवेलेबल ही रहेगी ना, तो 2 बार आप कर लीजिएगा। और जो फुल मून का मेडिटेशन है वो तो मैं कराऊंगी ही, तो वो भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्राणायाम से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टाइम रहेगा डीएनए क्लिनजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम को स्किप कर दिया गया है। और आप जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो अब ऑरा क्लेंजिंग और अपने प्रोटेक्शन के लिए मेडिटेशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए प्राणायाम को स्किप कर दिया गया है, क्योंकि वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांसें लें, खुद को रिलैक्स करें। और नेक्स्ट जो मेडिटेशन कराया जा रहा है ऑरा क्लेंजिंग और आपके एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। चलिए मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांसें लें। ठीक है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। अब एक छोटा सा और मेडिटेशन करा देती हूँ आपके प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन ले लीजिए, फुल मून आ रहा है ना, तो प्रोटेक्शन लेना जरूरी। उसके बाद हम डीएनए क्लेंजिंग कराएंगे। प्रोटेक्शन के लिए आप अपने गॉड को इनवाइट करें, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी श्रद्धा है, उन्हें इनवाइट करें। बोले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेगेटिव डार्क एंटिटीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इनवाइट करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए हम आर्कएंजल माइकल को भी इनवाइट करेंगे। आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए। आपको आर्कएंजल माइकल का भी प्रोटेक्शन लेना है, आपके गॉड तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कीजिए। बोलिए आर्कएंजल माइकल, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने में, हमारी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस तरीके से प्रेयर करें। अब फील करें, आप अपने गॉड को भी प्रणाम कर लीजिए जिनको आपने इनवाइट करा है, और आर्कएंजल माइकल को भी थैंक्स बोल लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और अब फील करें, फील कीजिए कि आर्कएंजल माइकल थोड़ी सी ऊंचाई पे, अगेन हम एनर्जेटिक बॉल ही, एनर्जेटिक बबल वो ही लेंगे क्योंकि हमें 3 लेयर प्रोटेक्शन चाहिए। फील करें, आर्कएंजल माइकल ने एक एनर्जेटिक बबल क्रिएट करा है अपने हाथों से और वो आपकी तरफ भेजा है।
कलर आप वाइट विजुलाइज कर सकते हैं। वाइट कलर का हीलिंग एनर्जेटिक बॉल आपकी तरफ बढ़ते हुए वो काफी बड़ा होता जा रहा है, फील करें। काफी बड़ा होता जा रहा है, अभी इतना बड़ा हो गया है कि आप उसके अंदर बैठ भी सकते हैं। अभी ये बबल आया आपके पास, क्राउन चक्र को टच कर रहा है और क्राउन चक्र से होते हुए ये आपके पूरे बॉडी को कवर कर लेगा चारों तरफ, मतलब आपके सर से होते हुए आपको उसके अंदर घुसा लेगा और आपको चारों तरफ से कवर कर लेगा। ऐसा फील करें कि आप उस बबल के अंदर अब बैठे हैं। आप एनर्जेटिक बबल के अंदर अब बैठे हैं। अब आर्कएंजल माइकल से आपको प्रेयर करना है कि आर्कएंजल माइकल, अगर कुछ अलग से नेगेटिविटी आप किसी से बचाव करना चाहते हैं, किसी से ट्रिगर मिलता है, किसी से कोई इशू होता है आपका, तो उनसे भी अगर बचना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से अगर बचना चाहते हैं, तो हम लास्ट में एक लेयर और लेंगे उस पर्सन की पर्टिकुलर एनर्जी से बचने के लिए। ठीक है, तो 4 लेयर हो जाएगा वो फिर प्रोटेक्शन। तो आज हम 4 लेयर प्रोटेक्शन लेंगे। थोड़ा सा आप एक नई चीज इसमें सीखेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए कि आर्कएंजल माइकल, मुझे आपकी प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए जिससे कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी बाहर की तरफ ड्रेन ना हो। बाहर जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव माहौल है उसकी तरफ मेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो ना हो, ओवरफ्लो ना हो। प्रे कर लीजिए और अब विजुलाइज करेंगे कि आर्कएंजल माइकल ने ये चीज सुन लिया है और वो आपकी तरफ फिर से एक हीलिंग एनर्जेटिक रेज मतलब अपने हाथों से या फिर जो भी उनके पास वेपन छड़ी होती है उससे उन्होंने आपकी तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस छोड़ना शुरू करी है, जो आपके बबल को जिसमें आप बैठे हैं उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है और आप भी ऊपर से नीचे तक स्कैन हो रहे हैं। आपके ऑरा को भी ये स्कैन कर रहा है रे। इसकी किरणें आपके ऑरा को साफ कर रही हैं। आपके चारों तरफ जो ऑरा है आपका वो सब क्लीन हो रहा है। सारी नेगेटिविटी बाहर जाती जा रही है। सबसे पहले सारा आपका ऑरा क्लीन होते हुए फील करेंगे। अपनी बॉडी के ऊपर वो रेस पड़ते हुए फील करेंगे और सारी नेगेटिविटी बाहर आपके ऑरा से निकलती जा रही है, धुएं की तरह से अब उड़ती जा रही है। आपका ऑरा लाइट और बहुत ही ब्राइट होता जा रहा है, ऐसा फील करेंगे। ऑरा बहुत ही क्लीन, लाइट और ब्राइट होता जा रहा है, फील कीजिए। आप अपनी माइंड की पावर से ही ये क्रिएट करेंगे। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन उतना ही अच्छा प्रोटेक्शन और हीलिंग मिलती है आपको। जितनी ज्यादा विश्वास, ट्रस्ट के साथ आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को फील करते हैं उतना ही ज्यादा आपको उनकी एनर्जी मिलती है। समझ लीजिए सामने रखिए, रेज निकल रही है और जितना ज्यादा आप कैच कर सकते हैं अपने माइंड की पावर से कैच कर लीजिए और पूरा अपने ऑरा को क्लीन होते हुए फील कीजिए। आपके ऊपर रेस पड़ रही है, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को ये रेस स्कैन कर रही है। आपके अगल बगल के ऑरा को भी स्कैन कर रही है। सारा नेगेटिविटी धुएं की तरह उड़ते हुए बाहर निकल जा रहा है। आपका ऑरा बिल्कुल हील, क्लीन और ब्राइट होता जा रहा है। बस फील करें
चलिए, अब क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो रे है आपके ऊपर पड़ना बंद होके आपके जो बबल के चारों तरफ, जिस बबल के अंदर आप बैठे हैं उसके चारों तरफ पड़ रही है और एक वाइट लेयर बना रही है। जिस बबल के अंदर आप बैठे हैं उस बबल के चारों तरफ एक और लेयर फॉर्म हो गई है। ऐसा फील करें, विजुलाइज करें, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म होते हुए विजुलाइज करें। व्हाइट कलर की लेयर चारों तरफ फॉर्म हो गई है और अब इस बबल के, इस लेयर के बाहर आपकी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन नहीं हो। ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपके ऑरा से, आपकी बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी को बाहर ड्रेन होने से बचाएगी। ठीक है। जी, अब रेस पड़ना बंद हो गई है। आर्कएंजल माइकल की रेस अब उन्होंने डालना बंद कर दी है। अब आप प्रेयर करेंगे आर्कएंजल माइकल से कि आर्कएंजल माइकल, मुझे एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड और चाहिए जिससे कि मैं बाहर की नेगेटिविटी, डार्क एंटिटी या कोई भी बाहर का मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी से मेरा ऑरा और मैं इफेक्ट ना हो, मेरे एनर्जीज को ऐसी कोई बाहरी नेगेटिविटी टच ना करे। ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड मुझे आप दीजिए। ठीक है, अब फील करेंगे कि आर्कएंजल माइकल ने फिर आपकी तरफ एक रेस छोड़ना शुरू कर दिया है। फील करें कि उन्होंने फिर से आपके ऊपर एक रेस, अब ये रेस जो है आप ग्रीन कलर की विजुलाइज करें या किसी और कलर की, आपकी इच्छा। ग्रीन कलर की विजुलाइज करेंगे। ग्रीन कलर की लाइट उन्होंने आपके ऊपर डालनी शुरू कर दी है। लाइट या रेस जैसा भी फील करें आपके तरफ ऊपर पड़ना शुरू हो गई है और आप फील करेंगे चारों तरफ आपके, जो आप जिस एनर्जेटिक बॉल के अंदर आप बैठे हैं उसके चारों तरफ ये रेस पड़ रही है और एक और प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म हो रही है। प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म हो रही है, चारों तरफ एक और लेयर बन रही है जिस बबल के अंदर आप बैठे हैं। पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा सकती है लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जा सकती है। फील करेंगे कि ग्रीन कलर की लेयर आपके बबल को स्कैन कर रही है, आपको स्कैन कर रही है, आपके ऑरा को स्कैन कर रही है। ऑरा तो आपका क्लीन हो गया है लेकिन ऑरा के ऊपर एक और ग्रीन कलर की लेयर बन रही है और जिस एनर्जेटिक बॉल के अंदर आप बैठे हैं, बबल के अंदर, उसके चारों तरफ भी एक ग्रीन कलर की लेयर बन रही है। इस ग्रीन कलर की लेयर के अंदर कोई भी नेगेटिव, डार्क एनर्जी, बाहरी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक नहीं कर पाएगी, आपके ऑरा को टच नहीं कर पाएगी, आपको कोई हार्म पहुंचा नहीं पाएगी, नुकसान नहीं होगा कुछ। ठीक है, आपकी एनर्जी वो चुरा नहीं सकती। फील करेंगे चारों तरफ एनर्जेटिक बबल के ऊपर लेयर बनी हुई और अब रेस पड़ना बंद हो गई है।
ओके, अब रेस पढ़ना बंद हो गई है। अब आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं 3 लेयर प्रोटेक्शन से। 4 लेयर प्रोटेक्शन बनाने के लिए आप पर्टिकुलर किसी की एनर्जी से अगर बचना चाहते हैं, कोई एनर्जी वैम्पायर है आपके चारों तरफ आसपास, या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां पे कोई है और जो ट्रिगर करता है, या कुछ ऐसे नेगेटिव माहौल में आप रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही ट्रिगर मिलता है, तो आप पर्टिकुलर उनकी एनर्जी से बचने के लिए पर्टिकुलर उनका नाम लेके या वो इंटेंशन सेट करके आप यहाँ पे आज फिर प्रोटेक्शन लेंगे 4 लेयर कि यहाँ पे आप एक इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि आपको इनकी एनर्जी से भी बचाया जाए, क्योंकि आप दोहरा प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं कि उनकी एनर्जी से आप नहीं बचेंगे, लेकिन आप उनका नाम लेके दोहरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं। आर्कएंजल माइकल को बता रहे हैं कि आपको इनसे भी प्रोटेक्शन चाहिए और इनसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो ये इंटेंशन आप सेट कर रहे हैं। तो जिससे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अगर कोई ऐसा है जो ट्रिगर करता है, जिनकी एनर्जी आपको लगता है कि ये एनर्जी वैम्पायर है मेरे लिए और मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है, तो अगर उनकी एनर्जी से बचना चाहते हैं तो 4 लेयर में आप क्लेम कीजिए आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल माइकल मुझे एक और प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए जो मुझे इनकी एनर्जी से प्रोटेक्ट रखे, मेरी एनर्जी इनकी तरफ ड्रेन ना हो और इनकी नेगेटिव एनर्जी से मैं इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा प्रोटेक्शन मुझे दे दीजिए। प्रेयर कर लीजिए। कि ना ही मेरी पॉजिटिव एनर्जी इन तक जाए और ना इनकी नेगेटिव एनर्जी मुझ तक आए, मुझको इफेक्ट ना कर सके। तो ऐसा प्रेयर करने के बाद फील करेंगे कि आर्कएंजल माइकल ने एक येलो कलर की लाइट आपके ऊपर डालना शुरू कर दी है। येलो कलर की लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपके ऊपर पड़ना शुरू हो गई है। किसी को अगर आर्कएंजल माइकल अपने से थोड़ी सी ऊंचाई पे विजुअलाइज ना हो कि वो दे रहे हैं, तो आप सीधा यूनिवर्स से ऐसी लाइट बरसते हुए फील कर सकते हैं कि यूनिवर्स से येलो कलर की कुछ लाइट बरस रही है मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर रही है, ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। प्रेयर कर लिया आपने, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो लाइट पड़ रही है आपके ऊपर, आपके चारों तरफ एक लेयर फॉर्म हो रही है। येलो कलर की लेयर जिस बबल के अंदर आप बैठे हैं उस बबल के चारों तरफ फॉर्म हो गई है, एक लेयर बन गई है। उस पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर जिनका आपने सेट करा है इंटेंशन, उनकी एनर्जी से अब आप इफेक्ट नहीं होंगे। वो गुस्सा भी कर सकते हैं, वो ट्रिगर भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन नहीं होगी, उनकी आपकी तरफ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो कुछ बोलेंगे नहीं या ट्रिगर ही नहीं करेंगे, हो सकता है वो करें, लेकिन एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर आपस में मतलब बदली नहीं होगी, उससे आप इफेक्ट नहीं होंगे। चलिए, तो फिर बस अब रेस पढ़ना बंद हो गई है। थैंक्स बोलिए आर्कएंजल माइकल को, थैंक्स बोलिए। खुद को प्रोटेक्टेड फील कीजिए, फील करें एक बार कि देखिए आपका ऑरा कितना क्लीन है, कितना साफ है, कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप। और आपके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, 4 लेयर, एक बबल, एक वाइट लेयर, एक ग्रीन लेयर, एक येलो लेयर। इसके अंदर आप बैठे हैं और पूरा प्रोटेक्टेड है।
जहाँ भी आप जाएंगे ये बबल आपके साथ ही चलेगा, फॉर्म हुआ है। प्रोटेक्शन शील्ड टूटेगा नहीं। हाँ, एक और चीज, 2-3% ट्रिगर करते हैं तो हाँ जी, सबके साथ आपको कर लेना था ना, इसी एक प्रोटेक्शन में सबका नाम लेके कर लेना था कि अगर 2-3-4 लोग ट्रिगर कर रहे हैं तो ये जो हम 4 लेयर प्रोटेक्शन लेंगे उन्हीं में सबका नाम लेकर के हम उनको, उनकी एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा बोल लेंगे। ठीक है, हाँ वेरी नाइस, आपने कर लिया था। हाँ, इतना तो मुझे लगा कि सब समझ ही जाएंगे। तो अभी कितने टाइम के लिए आपको ये प्रोटेक्शन चाहिए वो बोल लीजिए आर्कएंजल माइकल से कि आर्कएंजल माइकल मुझे 4 डेज 5 डेज, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, 2 डेज 3 डेज 4 डेज, इतने में ही आप बोल लीजिए कि मुझे 4 डेज का प्रोटेक्शन चाहिए। ये 4 डेज तक मेरे चारों तरफ ये प्रोटेक्शन फॉर्म रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी प्रोटेक्शन मैं 4 डेज तक अपने चारों तरफ क्लेम करती हूँ, ऐसा बोल लीजिए। चलिए, अब आर्कएंजल माइकल का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो 4 दिन तक फिर आपके प्रोटेक्शन में लगे रहेंगे, मतलब उनकी एनर्जी से आप 4 दिन तक बचे रहेंगे। उन्हें थैंक्स बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अपने हाथों को रब करके अपने आईज पे रखेंगे। आर्कएंजल माइकल, गॉड, यूनिवर्स, सबका थैंक्स बोल लीजिए। ठीक, अब अपने हाथों को रब करके अपने आईज पे रखेंगे, अपने फेस को हीलिंग देंगे। ठीक है, अपने पैर वैर स्टक हो गए हैं तो टच कर लीजिए, और अब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी आपने समझ लिया होगा कि 4 लेयर प्रोटेक्शन हम कैसे लेते हैं, है ना। हमें अभी तक 3 लेयर प्रोटेक्शन आपको देती आई थी, अभी 4 लेयर प्रोटेक्शन। तो इसी तरीके से आप अपनी लेयर बढ़ा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि बहुत इतना प्रोटेक्शन लेने के बाद भी नेगेटिविटी का अटैक होए जा रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे एनर्जीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा लो है और जो अटैक हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं इस वक्त। जैसे कलेक्टिव एनर्जी में कभी कभी होता है ना कि बहुत बड़े बड़े डीमंस का अटैक होता है, तो इस टाइप का अगर बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है तो आपको वहां पे एक लेयर और ले लेना है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स भी आए तो वो भी मुझ पे अटैक ना कर पाए। इसके लिए मुझे स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आए तो भी मेरे प्रोटेक्शन को ब्रेक ना कर पाए। तो ऐसे बोल के भी आप एक और लेयर, एक स्ट्रॉन्ग लेयर फॉर्म होता हुआ फील कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि आर्कएंजल माइकल या कोई भी गॉड हमसे कनेक्टेड ही होते हैं जो हम उनसे चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि आर्कएंजल सब ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए ही हैं, बस हमें उनसे हेल्प मांगना होता है। आर्कएंजल्स के बारे में तो सब जानते होंगे, है ना। तो बस उनको बोलना होता है, आप जैसा बोलेंगे वो आपको वैसा प्रोटेक्शन दे देंगे, है ना। अगर वो बस आपकी जरूरत जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। जब तक नहीं बुलाएंगे आप उनको, वो हेल्प करने नहीं आएंगे। एंजल्स की यही है कि वो तब तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते हैं, जब तक उनसे आप हेल्प नहीं मांगते हैं। इसके पहले वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो चलिए ठीक है, किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है या कोई क्वेश्चन है? क्योंकि थोड़ा सा हम डीएनए क्लिनजिंग करेंगे तो पैर वैर आपके स्टक हो गए हो तो ठीक कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। और क्योंकि हमको आधे घंटे से में भी ज्यादा ही लग जाए तो बैठना पड़ेगा काफी देर।
तो पैर वैरों को सही कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और तब तक 1-2 लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं पैरों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा-सा 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ। तब तक किसी को कुछ पूछना है? किसी के दिमाग में कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। कोई एक्सपीरियंस ही शेयर करना हो। सीमा, आप कुछ बोल रही हैं क्या? हाँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जैसे जी, मतलब बोलिए। फुल मून है वगैरह, तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है अभी। बहुत अच्छा रिलैक्स हाँ फील जी, हो रहा है। इवन कल तो ऐसा हुआ अगर कि, आपको इफेक्ट नहीं होगा, और मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है ज़्यादातर लोगों को। कि अच्छा, बोलिए। कल फुल मून पे या फिर अमावस्या आए और फुल मून उसके पहले या फिर उसी दिन मेरा डीएम मुझे दिखता है। और कल परसों वेरी मैंने नाइस। दिखा था। और कल उसने तो मेरा, मतलब मैंने स्टेटस रखा था, वो स्टेटस भी देखा। फिर भी इतना कुछ नहीं कि अच्छा, हाँ ठीक है, देखा है तो ठीक है, नहीं तो वो मेरा नंबर भी ऐसा ये नहीं करता। तो जैसे देखिए आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। आप अब तो 1 महीने से आप हमारे साथ हैं, तो आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, चक्रा भी आपने कर लिया, तो डेफ़िनेटली जब एनर्जीज़ पॉजिटिव होती है तो आपको अटैक होना बंद हो जाते हैं या फिर आप ये फुल मून, न्यू मून से इफ़ेक्ट ज़्यादा होना बंद हो जाती हैं। और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से डीएम अट्रैक्ट हो ये तो एकदम पॉसिबल ही है, नॉर्मल है। तो जैसे-जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी ना, जैसे-जैसे आप अंदर से क्लीन होते जाएँगे, वैसे-वैसे सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके सॉल्व होती जाएँगी। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करके, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ अचानक ही हो जाए क्योंकि आपकी बॉडी से कुछ भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होने में एक प्रोसेस होता है। हर कुछ इतना जल्दी भी नहीं करते हैं गॉड, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ निकल रही है तो बॉडी पेन वगैरह भी होते हैं, इतना आप सह पाएँ, क्योंकि आपको देखिए कितना बीमार भी हो गई थी आप। तो आप इसको सह पाएँ, इसके लिए वो धीरे-धीरे करके एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए जल्दी-जल्दी सब कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तो वेरी नाइस, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? कल बताएँ। कल ऐसा था कि मतलब 2-3 दिन से तो ठीक था, बहुत अच्छा चल रहा था। कल मतलब अचानक से ऐसे ना, मतलब मेरा जो एक्स थे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं याद करूँ, फिर भी मतलब एकदम से रोना सा आ गया बहुत ही। आपको सिर्फ़ कलेक्टिव एनर्जी पिक हुई है, मिसिंग एनर्जी बस आ रही थी आपके डीएम की। आपके डीएम मिस कर रहे होंगे मे बी इस वज़ह से, है ना? मुझे तो ये फुल मुझे भी मून के लग, आस-पास तो मिसिंग एनर्जी आती है। हाँ जी, रामा अवतार जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी मल्टीपल ट्रिगर्स जैसा लग रहा था, तो उसमें मतलब ये है कि अ, कभी एंगर का, तो कभी कंपैरिजन का, कभी जेलिसी का, अंदर से ईगो का ही वो लग रहा था, बार बार अच्छा, भर भर के बाहर आना। ठीक है, मैं उसको मतलब प्रयास कर रहा था कि सांस पे फोकस लेकर के आऊं, जैसे वो इश्यू आए सांस पे फोकस कर बिल्कुल करके। सही। हाँ कभी जी। कभी सक्सेस मिल रहा था, कभी कभी फेलियर मिल रहा था, तो यही है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये तो है कि कभी-कभी आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, कभी-कभी ऐसा लगेगा कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है ना, तो ये जो प्रैक्टिस है आपने अभी-अभी करना स्टार्ट करी है, तो ये धीरे-धीरे करके, जैसे मैंने सीमा जी को बताया कि धीरे-धीरे करके चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो धीरे-धीरे करके आपके अंदर प्रैक्टिस आ जाएगी, आप उसको सँभाल लेंगे धीरे-धीरे करके। अब देखिए जो ईगो है हमारे अंदर, एंगर है, वो एक अचानक ही नहीं खत्म होता है, लर्निंग ही सीख रहे हैं ना। ईगो, एंगर या फिर ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये खत्म हो जाए किसी इंसान के अंदर तो वो एनलाइटमेंट तक पहुँच जाएगा। क्योंकि मतलब पूरी दुनिया की जो माया है ना, जो दुनिया के अंदर जो नेगेटिविटी है सिर्फ़ यही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी लोग यही बताते हैं। और यही अगर आपके अंदर से खत्म हो जाए तो बिल्कुल आप एनलाइटमेंट तक पहुँच ही जाएँगे, समझ लीजिए। तो इसको खत्म करने में टाइम लगता है। अब इसके बहुत सारे रूप होते हैं, तो उसको हमें पहचानना होता है और धीरे-धीरे करके रिलीज़ करना होता है। तो अभी आप प्रैक्टिस जारी रखें, धीरे-धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। ओके? तो इसका अभी फुल मून मतलब पे इसलिए नेगेटिविटी। हाँ, अभी बोलिए। जैसे बोलिए, मतलब बोलिए। मान लीजिए कि कभी ट्रिगर आ जाए, तो कभी ट्रिगर आएगा, मैं उसका वेट नहीं कर सकता, तो अपने लिए मैं डेली बेसिस पे क्या कर सकता हूँ? जैसे माइंडफुलनेस में रहना,
ग्रेटिट्यूड करना, जब ग्रेटिट्यूड करता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है, गॉड से भी कनेक्ट हो पुनः रहा प्रेयर किया करें आप। हूँ। ओके, आप जी जी माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया करें, जिसमें कि आपके ओवर थिंकिंग वाले थॉट को रोकना रहे, कि आप अपने थॉट्स को रोक रहे हैं। मतलब माइंडफुलनेस मेडिटेशन मैंने कराया था, तो आपको उसमें दिखाता ना कि उसमें हम अपने बाहर के थॉट्स को रोक के अपनी सांसों पे फोकस करते हैं। तो जब आप खुद पे फोकस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। जहां ओवर थिंकिंग बंद हुई, वहां पे आपको ट्रिगर्स धीरे धीरे अपने आप ही होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम सोच ही लेते हैं, अगर कोई ट्रिगर हमें करता है तो हम कंटिन्यू उसके बारे में सोचने लगते हैं, हमें क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमने ये गलती कैसे कर दी, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ सोचने की वजह से हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जो ट्रिगर होता है वो तो 1 मिनट के लिए होता है ना, और जी सोचते हैं बहुत ज्यादा मिनट के लिए है, जी तो और ही ज्यादा फिर हम नेगेटिव वाइब में चले जाते हैं। तो उसी ओवर थिंकिंग को अगर आप रोक लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के थ्रू, तो वो सही हो जाएगा आपका, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। और हाँ, एक जी होपोनोपोनो प्रेयर मैंने बोला कि आपको गिल्ट ना हो या उन लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहे, इसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर, चाहे होपोनोपोनो कीजिए, चाहे आप सिंपल फॉरगिवनेस कीजिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कराया था, उसमें किस तरीके से फॉरगिवनेस करनी है ये भी बताया था। मतलब अलग से नहीं कराया था, लेकिन इसमें सारे मेडिटेशन में आप देखते हैं कि मैं फॉरगिवनेस जरूर ऐड करती हूँ। वो इसीलिए ऐड करती हूँ ताकि आपके रिलेशनशिप आसपास सही रहे और ट्रिगर ज्यादा ना हो। तो आपको जिस किसी के भी साथ आपको ट्रिगर मिल जाए, या जिसको भी जो भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं उनके साथ फॉरगिवनेस कर लीजिए, बैठ के 5 मिनट 10 मिनट, है ना। जितनी जी बार हो उतनी बार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो छोड़ दिया, अगली बार फिर उनसे ट्रिगर हो फिर कीजिए। आपको भी गिल्ट ना रहे और उनके मन से भी अगर कोई डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, आई फॉरगिव यू, आई प्लीज फॉरगिव मी, और आई लव यू, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी अफर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं उनको माफ करने के लिए और उनसे माफी मांगने के लिए, आप ऐड करें। जी होपोनोपोनो प्रेयर में तो सिर्फ 4 लाइनें हैं ना, और मैंने आपको सिखाई है कि जब किसी से माफी मांगते हैं तो बहुत कुछ जो भी दिल से निकलता है वो सब बोलते जाते हैं, जी वो जी सब भी बोलिए। और सामने वाले से फॉरगिवनेस मांगिए, अपने पास्ट लाइफ के लिए, इस लाइफ के कर्मास के लिए, हर चीज के लिए माफी मांगे, बिल्कुल फीलिंग के साथ में, और विजुलाइज भी करें कि वो माफ कर रहे हैं या नहीं। जी ठीक है, तो ऐसे करके प्रैक्टिस करें और ये धीरे धीरे करके सही हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, जी थैंक्स। चलिए अब मैं इतना ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक बस बस, मिनट में हाँ कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, राम अच्छा बोल अवतार जी, लीजिए। सचमुच ये जो मैम ने अफर्मेशन बोला है ना, ये सचमुच वर्क करता है। कि हम जितना, और आपको जितना गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा पहले बोल दो, बाद में ना उनको माफी कर दो और मुझे भी माफ कर दो कि मैंने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। ये बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इजीली एकदम हल्का महसूस होता है। मैम मुझे सिर्फ एक पूछना है हाँ कि जी, इस जर्नी में पूरा जीरो होना जरूरी है? जैसे कि अभी मैं रामावतार जी को भी एक एक्सपीरियंस बताने वाली चाहती हूँ कि मैं तो पूरा तन मन हाँ धन से पूरी नील हो चुकी हूँ। मेरी लास्ट टू लास्ट मेरी बेटी की गाड़ी हाँ। थी, वो भी मैंने गिरवी रखी है परसों ही। ओ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे जेवरात है। इवन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सुबह सुबह मेरे मामा है वो मुझे हम्म। राशनिंग का दाल चावल लाके दे रहे, तभी मैं खा रही हूँ, तभी मेरी मैं फैमिली खा रही है। ओ। इतनी मेरी बहुत कंडीशन है विथ इन 3 मंथ से। लेकिन सिर्फ स्वामी मतलब अब भगवान का देखो, और स्वामी का एक ही आशीर्वाद बहुत अच्छा है कि मुझे जॉब मेरी टिकी रही है। जो मेरी जॉब भी जाने वाली थी वो भी मेरी जॉब, उधर के पर्सन इतने चेंज हो गए ना कि अभी वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अभी हम्म, मुझे अपने में वेरी लेते नाइस, हैं, अपना मानते हैं अपना मानते पूरा। हैं, वेरी नाइस। ये बस ये जॉब है, और मैं आगे भी जॉब के लिए, डबल जॉब के लिए मैं सर्च कर रही हूँ। तो मुझे, मैं दूसरी जगह भी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो मैम मुझे यही पूछना है कि इस जर्नी में ये जीरो होना, पूरी में जीरो हो गई हूँ अभी, तो ये कौन सी लेवल है या फिर ये क्या है, ये वो जरूरी है? लेवल है, ये वो लेवल है जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, और यहीं से कुछ टाइम के बाद, ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक टाइम था जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, और वही टाइम था, और उसके जस्ट 1 महीने बाद मेरे पास धीरे धीरे आना शुरू हुआ। मतलब स्टार्ट ही वहीं से सब कुछ हुआ, कि मतलब होता है ना कि पुरानी चीजें एंड और फिर नई चीजें शुरुआत।
उसके बाद इतनी अबंडेंस मिली कि जो नहीं था वो सब कुछ हो गया। तो समझ लीजिए कि जो चीज आज आपके पास नहीं है और वही चीज भविष्य में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जिस चीज के लिए आज आपको तरसाया जा रहा है, या पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी, वो चीज भविष्य में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये आपका वो लेवल है ना, जैसे कि फिनिक्स राइजिंग आपने सुना होगा। जब फिनिक्स बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, वो मर जाता है, फिर उसकी राख से वो न्यू बॉर्न होता है ना। तो बस आपका वही रीबर्थ वाला स्टेट है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है, आप भी खत्म हो रहे हो, आप भी टूट रहे हो, लेकिन जो आपकी पॉजिटिविटी है वो बरकरार है। गॉड आपका टेस्ट कर रहे हैं, और यही के बाद वो चीज शुरू होगी। मतलब आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपकी एनर्जी होगी, और आप खुद, आपकी लाइफ की अबंडेंस भी न्यू बॉर्न बेबी की तरह होंगी, कि जैसे उसको सभी प्यार करते हैं, जैसे इसकी लाइफ में सभी कुछ होता है, जैसे सब लोग लाके उसको कपड़े वगैरह सब कुछ भर देते हैं, उसके पास उस वक्त सब कुछ होता है ना, प्यार, पैसा, धन दौलत, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो सेम वही चीज आपके साथ भी होगी। मैंने खुद आपको ऑफर किया था कि आप बिल्कुल अपना सोल पर्पस स्टार्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे सबको फील होती है। आप इतना ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होने के बाद भी आप दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हो। रामावतार जी को आपने अप्रिशिएट किया, खुद भी मोटिवेटेड हो, एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सीधा सामने आते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग बात भी नहीं करते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है, ये आपकी एनर्जी बता रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। और इनको सब लोग अप्रिशिएशन ले कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी इतना इंसान पॉजिटिव रह सकता है और पॉजिटिव सोच सकता है, ठीक है। इतना पीस फील होता है ना कि ऐसा लगता है कि सब कुछ है मेरे पास। मुझे हाँ कभी जी, कभी आपके पास सब कुछ है, रियली। आपके ऐसा जो ही फील God होता है है ना, कि इतना रास्ता आपके साथ बनाते जाएंगे। हाँ जी। सीमा जी, मेरा हाँ। भी ईयर 2020 तक बहुत ही ब्राइट करियर था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब इतना कुछ हुआ मेरे लाइफ में, हेल्थ और सब चीज, मतलब पर्सनल लाइफ सब चीज, मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, और मैं पूरा 6 मंथ घर में बैठ गई, क्योंकि मेंटल लेवल पे मैं ले नहीं पा रही थी। बट अच्छा हुआ कि वो जॉब मैंने छोड़ा। मतलब मैं सॉफ्टवेयर में थी, मैं कभी लाइफ में खुश नहीं थी उस जॉब को लेके, ठीक है। पैकेज अच्छी थी, सब था, लेकिन मैं कुछ नहीं थी। अब जो करियर में हूँ ना, वो मेरे सोल के साथ बहुत अलाइंड है, और मैं बहुत पीसफुल हूँ। भले सैलरी नहीं है, बहुत ज्यादा ही सैलरी नहीं है, बट मैं अंदर से खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी वैसा ही कुछ अच्छा होगा। बस टाइम की बात है, निकल जाएगा वो। हाँ जी, ये बात सही है कि एक टाइम पे ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीमा जी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। वक्त ही सबकी दवा सीमा है जी, ना मैम। वक्त से सीमा जी सबसे उतना बड़ा टेंशन मत लीजिए, भगवान का हाथ है आपके ऊपर। हाँ जी। ऐसे लोगों को भगवान नहीं छोड़ते हैं कभी भी, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे आपको। यस आपको लगेगा कि भगवान छोड़ रहे हैं, अब अकेले पड़ जा रहे हैं, हाँ भगवान, लेकिन नहीं। देखिए किसी भी हाल में उनको गॉड ने नहीं छोड़ा, इनका हाँ, आपके आपका साइड कैसा में भी भी हालत हेल्प रहेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस टूट मैंने भी जाएगा कि हेल्प कर भगवान दिया। है कि नहीं है, बट आपको कुछ देर में रियलाइज होगा कि भगवान थे वहां पे। कुछ ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि हाँ मेरा ही गलती था कि हम ट्रस्ट नहीं किए, लेकिन आपको किसी न किसी टाइम पे वो जरूर फील होगा। ऐसा होता रहेगा। यस ठीक है, एब्सोल्युटली। चलिए रामावतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, आप सभी लोग motivate होते हैं और लाइफ में पॉजिटिव होते हैं। इनर वर्क का ये भी एक पार्ट है, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोचना, ठीक है। थैंक्स। तो चलिए ठीक है, तो अभी देखते हैं टाइम कितना बचा है। काफी देर हमने बात कर ली, टाइम मैम मैं थोड़ा लीव कम कर है। रही हूँ मैम। हाँ जी, आपको कुछ काम है ना, तो जाना है, आप बिल्कुल लीव हाँ, कर दो। तो थैंक यू आज, मैम। हाँ जी बिल्कुल, वेरी नाइस। तो आज ऐसा करते हैं कि डीएनए क्लिनजिंग के लिए टाइम बहुत ही कम बचा है, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आज हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। उसमें आप यस लोग बहुत मैम, डीप जा थैंक यू पाते सो हैं ना, मच। अच्छा लगता है। यस मैम, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत ही। मैं आपसे यही कहने वाली थी कल। सच में मैम, हमारे सबके, एटलीस्ट मेरे मन में तो कल से ही था, अभी इन्होंने भी बोला और आपने भी बोला। मैम मुझे भी यही थैंक यू करना मैम। था, माइंडफुलनेस वाला। मुझे भी यही बहुत करना रिलैक्स। था mindfulness। अरे भाई ठीक है। यस मैम, बहुत एक बहुत मिनट, एक रिलैक्सिंग मिनट। है मैम। मैम एक रिक्वेस्ट करूँ क्या?
अगर हाँ ऐसे जी, बोलिए फ्यूचर जी। में हो पाए, जैसे आप इनर वर्क की क्लासेस ले रहे हो, फ्यूचर में अगर हो जाए कि 1 सप्ताह का माइंडफुलनेस का कोर्स, ऐसा कुछ अगर आप फ्यूचर में दे सकते हैं तो हम लोग सब ज्वाइन करके ओनली Yes, माइंडफुलनेस। ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। I want to also रियली? join. Yeah, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, फिर कर देंगे स्टार्ट Yeah. कोई दिन। ठीक है, तो फिर माइंडफुलनेस का रेगुलर आप माइंडफुलनेस ही करना चाहते हैं, एक आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे में आप रोक के रखोगे बिल्कुल। Yes, ma'am. डीप बहुत मेडिटेशन relaxing होता है, बहुत. बहुत रिलैक्सिंग मिलेगा आपको। Yes, ma'am. तो चलिए ठीक है, आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबका म्यूट कर देती हूँ पहले और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा ध्यान आपका आती जाती सांसों पे। आती जाती सांसों पे ध्यान लेके जाएं। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। कोई भी ओवर थिंकिंग ना रखें। सारे थॉट्स को छोड़ते हुए पूरा ध्यान थर्ड आई या अपनी आती जाती सांसों पे। अब हम गॉड को इनवाइट करेंगे इस मेडिटेशन में। ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। जिसके भी जो भी गॉड हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको याद करें और उनसे प्रेयर करें। आज इस मेडिटेशन में गॉड आप मेरी पूरी हेल्प कीजिए। मैं इस मेडिटेशन का पूरा चार्ज आपको सरेंडर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आज जो भी ओवर थिंकिंग है, ओवर थॉट है, मेरे अंदर की कोई भी नेगेटिविटी, अगर कुछ मेरे अंदर से रिलीज कराना हो, जरूरी चीज कुछ ऐसा हो जो रिलीज होना जरूरी हो, तो प्लीज मेरे अंदर से वो रिलीज करा दीजिएगा। मैं आपको अलाउ करती हूँ। ऐसा प्रे कर लीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, नेगेटिविटी जो मेरे अंदर से रिलीज होनी जरूरी है, वो प्लीज मेरे अंदर से रिलीज भी करा दीजिएगा। अब गॉड को थैंक्स बोलेंगे। गॉड को थैंक्स बोलेंगे। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। ओके, अब आपको ध्यान लेके आना है अपने ऊपर। पूरे थॉटलेस पोजीशन में आपको आज जाना है। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में अपने ध्यान को डीप ले जाने के लिए अपने ध्यान को अलग अलग जगह पे फोकस करना होता है।
कभी कुछ सोचना होता है, कभी कहीं ध्यान लेके जाना, कभी कहीं ध्यान लेके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान आपके थर्ड आई पे सबसे पहले लेके जाएं। पूरा ध्यान थर्ड आई पे, ध्यान थर्ड आई पे। अब आपका ध्यान लेके जाएं आपके क्राउन चक्र पे। अब ध्यान लेके जाएं थ्रोट चक्र पे। ध्यान को रूट चक्र पे लेके जाएं। ध्यान को आपको राइट फिंगर्स पे लेके जाना है, आपके हैंड की राइट फिंगर। ध्यान को आपको लेफ्ट फिंगर पे लेके जाना है। फील करें कि हाथों को आपने किस पोजीशन में रख रखा है। पैरों को देखें, सिर्फ देखना है आपको। पैरों को देखें किस पोजीशन में रख रखा है। राइट लेग की फर्स्ट फिंगर उसको फील करें, देखें, ध्यान लेके जाएं। लेफ्ट लेग की फर्स्ट फिंगर पे ध्यान लेके जाएं। ध्यान वापस क्राउन चक्र पे लेके जाएं। ध्यान को लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाएं। अपने ध्यान को राइट शोल्डर पे लेके जाएं। ध्यान को हार्ट चक्र पे लेके जाएं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पे लेके जाएं। नाभि पे आपका पूरा ध्यान। आज ही ध्यान को नाभि पे स्थिर रखें, नाभि को अब्जॉर्ब करें। ध्यान को अब आप अपनी सांसों पे लेके जाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर लीजिए और नाभि तक सांस को जाती हुई फील कीजिए। अपनी सांस को अपनी नाभि तक जाती हुई फील कीजिए और नाभि से ही सांस बाहर छोड़े। जो भी आप सांस ले रहे हैं आपकी नाभि तक जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं वहीं से सांस बाहर आ रही है। पेट से सांस लेने का प्रयास करें। जब सांस अंदर लेंगे तो पेट आपका बाहर निकलना चाहिए। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। जो पेट से सांस लेना है वो भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, तो थोड़ा सीख लीजिए पेट से सांस लेना। मेडिटेशन करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए पेट से सांस लेने की। अक्सर हम उल्टा करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तब पेट हमारा बाहर निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सांस लेंगे तो आपके पेट में सांस भरनी चाहिए और पेट बाहर आना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखते हैं। सांस अंदर लीजिए और पेट को बाहर, और सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर और सांस बाहर नाक से।
कर पा रहे हैं, आपको अपना ध्यान ही स्थिर करना है। तो ध्यान को अपनी सांसों पे लेके जाएं। आती जाती सांसें, सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर, सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर, क्योंकि सांस आपके पेट में भर रही है ना। आपके सारी सांस जब अंदर लेते हैं तो आपकी नाभि से सांस लेने का मतलब आपके पेट में भर रही है सांस, आपके पेट में भर रही है। और सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट से ही सांस सारी निकल के बाहर आ रही है। आप फेफड़ों से सांस नहीं ले रहे, आप पेट से सांस ले रहे हैं। पेट में सांस भर रहे हैं, पेट से सांस बाहर छोड़ रहे हैं। ये जो पेट से सांस लेना छोड़ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए, अब आप अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पे लेके आए। सांसों को नेचुरली चलने दें, सांसों को अपने नेचुरली चलने दीजिए और ध्यान आपके थर्ड आई पे। ध्यान को क्राउन चक्र पे लेके जाएं। ध्यान क्राउन चक्र पे। हिलना डुलना अब नहीं है, अब से हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देना है। हाँ, ईचिंग हो तो खुजली कर लेनी है, लेकिन हिलना नहीं है अब बिल्कुल भी। कोशिश करना है बिल्कुल स्थिर रहने की। माइंड में कोई थॉट आ रहे हैं, उसे लेट गो करना है और सांस पे ही ध्यान देना है। कुछ भी थॉट आएंगे तो सांस को वापस लाएंगे और काउंटिंग करना शुरू कर देंगे 10 से लेके 1 तक, जिससे कि आपका ध्यान कहीं और ना जाए। आती जाती सांसों पे ध्यान लेके आइए। बाहर जाने वाली 5 सांसों को काउंट कीजिए। बाहर जाने वाली, ओनली बाहर जाने वाली 5 सांसों को काउंट कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपको पूरा ध्यान सिर्फ अपने अंदर, अपनी बॉडी में और अपनी सांसों में ही कहीं ना कहीं पूरे ध्यान को लगाना होता है और थॉट्स को लेट गो करना होता है, थॉट को रिलीज करना होता है। थॉट से अपना माइंड हटा के सिर्फ एक जगह फोकस करना होता है। आपने 5 तक सांसें काउंट कर ली हैं। अब आप मेडिटेशन में बिल्कुल डीप हैं। अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए। कोई बहुत ज्यादा लंबी गहरी सांस ना लें और हिले डुले ना। जैसी नॉर्मल सांसें आ रही हैं वैसी आने दीजिए। सांसें छोटी हो गई हैं तो कोई बात नहीं, अब्जॉर्व कीजिए सांसों को। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर लेके आए। बाहर की कोई भी थॉट आए तो उसको लेट गो करना है। एज इट इज सिर्फ थॉट को देखना है। ये थॉट आया, ओके, इसको लेट गो और ध्यान सांस पे।
कोई इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट थॉट भी आए जिसपे आपको लगे कि नहीं सोचना जरूरी है, थोड़ा सोच लेती हूँ आगे क्या, तो भी इतना भी इम्पोर्टेंट चीज हो तो साइड कर दीजिए कि चलो बाद में सोच लूंगी, अभी मेरा ये काम है तो अभी सिर्फ इस काम में फोकस, एकाग्रता। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जिस वक्त जो काम करना है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। इस वक्त आपका जो काम है आपकी आती जाती सांसों को अब्सॉर्ब करना है, कुछ भी अलग ना सोचें। मैं आपको 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। आपका ध्यान आपकी सिर्फ सांसों पे होना चाहिए। आपका काम है सारे थॉट को लेट गो करना और सिर्फ आती जाती सांसों पे ही ध्यान देना, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आपका ध्यान मेरी आवाज पे है। आप खुद से कर पाते हैं या नहीं। 2 मिनट तक आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ही ध्यान रखना है। कोई थॉट है तो रिलीज। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्थिर रहना है, हिलना डुलना किसी को नहीं है। आती जाती सांसों पे ही ध्यान। कहीं खो नहीं जाना है थॉट में। ध्यान को खींच के बार बार अपनी सांसों पे ही लाना है। कोई थॉट भी आएगा तो लेट गो करके ध्यान सांसों पे। प्रेजेंट टाइम में रहें। इस टाइम का जो आपका काम है सिर्फ वही काम करना है।
चलिए 2 मिनट हो गए हैं। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अपनी सांसों पे फोकस किए होंगे, कोई थॉट नहीं आया होगा। और डीप जाने के लिए हम 10 से लेके 1 तक काउंटिंग करेंगे। आपका ध्यान विजुलाइज करें नंबर 10 अपने थर्ड आई के सामने जो ब्लैक स्क्रीन है उस पे 10 लिखा हुआ विजुलाइज करें। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6। हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल स्थिर शांत और मेरी आवाज पे ध्यान। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, 2 and 1। ध्यान को थर्ड आई पे लेके जाएं। ध्यान को क्राउन चक्र पे लेके जाएं। ऑब्जर्व कीजिए अब अपनी बॉडी को, क्या चल रहा है बॉडी में। कितना शांत हैं आप, सांसें कैसी चल रही हैं, ऑब्जर्व कीजिए। हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं या बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। हाथ आपके गायब हो गए हैं। फीलिंग क्या है, पैर स्टक हो गए हैं। पूरी ऊपर से नीचे तक बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, क्या चल रहा है, किस स्टेट में है अभी आप। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ देखना है। दृष्टा भाव, देखने का भाव अपने आपको फील करें। इस मुद्रा में बैठे हैं। किसी को नींद आ रही है तो गॉड को इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि मेरी नींद को भगा दो गॉड। मेडिटेशन में डीप जाने की प्रैक्टिस जिसको नहीं होती, अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या मेडिटेशन में डीप। बिल्कुल अवेयर रहें मेरी बातों के प्रति। मैं जो कह रही हूँ वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। मेरी आवाज को आप पूरा सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज। 10 से 1 तक फिर से काउंटिंग कीजिए। 10 से 1 तक नंबर को विजुलाइज करना है। पूरा अवेयरनेस में रहना जरूरी है। नंबर 10 को विजुलाइज कीजिए बहुत फास्ट फास्ट। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप अवेयर हैं, आप सो नहीं रहे हैं। आपने सभी नंबरों को मेंटली विजुलाइज किया, आपका दिमाग काम कर रहा है। आपका ध्यान सिर्फ प्रेजेंट इस वक्त के मेडिटेशन में ही है। खुद को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप हिल नहीं रहे हैं इतनी देर से बिना हिले डुले बैठे। कंट्रोल कर पा रहे हैं आपको, खुद को। आप अपनी सांसों पे फिर से ध्यान लेके जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसी सांस आ रही है वैसा ही, कोई लंबी गहरी सांस नहीं है, कोई बात नहीं।
सांसें बहुत छोटी हो गई हैं। वेरी नाइस। ध्यान आती जाती सांसों पे, कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए अब कुछ रिलीज करवा देते हैं आपका। हमने रिलीज करने के लिए गॉड से क्लेम करा था, तो कुछ भी रिलीज होना होगा तो वो हो जाएगा। फील करें क्राउन चक्र को, ध्यान क्राउन चक्र पे लेके जाएं। माइंडफुलनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस वाले में मेडिटेशन में मैं ये छोटा सा पार्ट ऐड कर रही हूँ कि आपको रिलीज करा रही हूँ नेगेटिविटी या कुछ भी जो आपको सर्व नहीं करता, वो रिलीज करने के लिए। क्राउन चक्र से एक पाइपलाइन विजुअलाइज करें यूनिवर्स तक जाती हुई। क्राउन चक्र पे पूरा ध्यान लेके जाएं। क्राउन चक्र से एक पाइपलाइन बन रही है, फॉर्म हो रही है, यूनिवर्स तक जा रही है, अनंत ब्रह्मांड तक ये पाइपलाइन पहुंच गई है। आप यूनिवर्स से क्राउन चक्र के थ्रू कनेक्टेड हैं। क्राउन चक्र से एक सीधी एनर्जेटिक पाइपलाइन सीधे यूनिवर्स अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। आपको पता भी नहीं है पाइपलाइन कहाँ तक गई है। यूनिवर्स से ये आपको जोड़ रही है। अब इस पाइपलाइन से अपनी बॉडी की नेगेटिविटी रिलीज होते हुए फील करें। आपके हाथों से, पैरों से, आपके सभी चक्रास से नेगेटिविटी निकल के क्राउन चक्र तक पहुंच रही है और यहाँ से रिलीज होके यूनिवर्स में जा रही है। सारी नेगेटिविटी बाहर यूनिवर्स में जा रही है। अपने एक एक बॉडी पार्ट से जैसे कुछ रिलीज होते हुए निकल के क्राउन चक्र तक पहुंचते हुए यूनिवर्स में जाते हुए फील करें इस पाइपलाइन के। आपके सभी चक्रा से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी, रूट चक्र से लेके सभी चक्रा से होते हुए नेगेटिविटी क्राउन चक्र तक पहुंच रही है और यहाँ से रिलीज हो जा रही है यूनिवर्स में। ठीक है, सब नेगेटिविटी रिलीज। बॉडी के एक एक पार्ट से नेगेटिविटी निकल के क्राउन चक्र तक पहुंच रही है और वहां से बाहर अनंत ब्रह्मांड में आप इसको छोड़ दे रहे हैं। आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं नेगेटिविटी फील करें। चलिए, रिलीज होना बंद हो गया है। अब आपके बॉडी से चीजें रिलीज होना बंद हो गई है, नेगेटिविटी रिलीज होना बंद हो गई है। अब रिसीव करें यूनिवर्स की अबंडेंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को। फील करें कि सभी देवता, सभी गॉड आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी इसी पाइपलाइन के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं आप बॉडी आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके चेहरे में, सभी चक्रास में, शोल्डर्स में, हार्ट में, हाथों में, पैरों में। ये एनर्जी आपको भरती हुई फील होनी चाहिए। फील करें आपके हाथों में, पैरों में, हर जगह पे ये एनर्जी भर रही है। जैसे सांस लेते हैं तो पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन दौड़ती है,
उसी तरीके से ये एनर्जी जो रिसीव कर रहे हैं गॉड की हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव उनकी ब्लेसिंग सब आपकी बॉडी में, आपके एक एक बॉडी पार्ट में ये फ्लो हो रही है, सर से लेके पैर तक, आपके सभी चक्रास में, आपकी एनर्जी बॉडी में, आपकी एस्ट्रल बॉडी में, आपकी आत्मा में, हर जगह ये एनर्जी पहुंच रही है और आप पूरा बिल्कुल वाइट एनर्जी से भर गए हैं। आप बिल्कुल ब्राइट और शाइन कर रहे हैं। हैप्पी फील करिए, चेहरे पे एक नॉर्मल सी हल्की सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान, नॉर्मल सी, और गॉड का धन्यवाद कीजिए। रिसीविंग होना बंद हो गई है, आप एनर्जी रिसीव करना बंद कर चुके हैं। गॉड का धन्यवाद करें और अब पाइपलाइन को बिल्कुल गायब कर दीजिए। अब पाइपलाइन गायब हो रही है, पाइपलाइन छोटी छोटी छोटी, और आपके क्राउन चक्र से पाइपलाइन गायब हो गई। ध्यान आपके थर्ड आई पे लेके आइए। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल डीप मेडिटेशन में हैं। मेडिटेशन से बाहर निकलने का टाइम हो गया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में ध्यान में बने रहने के लिए, ताकि आप सो न जाएं, इसके लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि मैं कुछ अलग अलग चीजें ऐड करूं, ताकि आपको ध्यान बोरिंग ना लगे और आप मेडिटेशन में बने रहें काफी देर तक। जैसे मैंने काउंटिंग कराई और ध्यान कहीं भी लेके गए, सांसों पे 2 मिनट फोकस किया और नेगेटिव थॉट्स को कुछ देर लेट गो किया, कुछ देर हमने रिलीजिंग करी, तो कुछ चीजें ऐड कर दें ताकि आपको ऐसे मेडिटेशन में नींद ना आ जाए। काफी देर अगर आपको बैठना पड़े तो आप बैठे रहें, ठीक है। चलिए, गॉड का धन्यवाद कीजिए। गॉड का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, सभी एंजल्स को, आपके परम पिता जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जिनमें आप मानते हैं, उनको भी थैंक्स बोलिए। और हाथों को रब करेंगे, हाथों को रब करके आइस पे रखेंगे। धीरे धीरे हिलना डुलना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग तो बैठे ही रह गए। धीरे धीरे हिलना डुलना स्टार्ट कीजिए और हाथों को रब करके अपने आईज पे रखें। ठीक है, अपने फेस को हीलिंग दीजिए, हाथों को रब करके फेस को हीलिंग दीजिए। अपने हाथों को रब करके अपने बॉडी पार्ट को टच कर लीजिए, अपने हार्ट को, हाथों को, पैरों को, पैर स्टक हो गए होंगे, पैरों को टच करके ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो काफी टाइम हो गया है, कुछ लोग को जाना होगा, तो जिसको जाना है, जिसको काम है, वो अभी जा सकता है, क्योंकि मैं 2-3 मिनट और लूंगी बात करने के लिए। ठीक है, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो वो जा सकता है, मेडिटेशन पूरा हो चुका है। तो अभी ठीक लग रहा है ना, रिलैक्स फील हुआ? मैम इतना अच्छा लग रहा था कि बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। हाँ जी, शनि में रहे। मेडिटेशन में अच्छा ही लगता है, रिलैक्स फील होता है, तो लगता है ऐसे ही रहे। आपने जब इंस्ट्रक्शन दिया ना कि पाइपलाइन से एनर्जी रिसीव कीजिए, तब सच में पूरे बॉडी में हल्का हल्का गर्मी सा लग रहा था, और जब रिलीज करने को कह रहे थे तब ना यहाँ हार्ट पे ना पेन हो रहा था, हल्का सा कुछ रिलीज हो रहा होगा। हाँ, हमको नहीं पता। तो थ्रोट चक्र बिल्कुल गले में, बिल्कुल नेक में बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था। हाँ, मेरा भी गले में सूखा सूखा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे थ्रोट चक्र में कुछ हुआ है। थ्रोट चक्र ब्लॉक है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है, थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है। वहां से भी कुछ एनर्जीज रिलीज हो रही होगी, क्योंकि अगर आपके थ्रोट चक्र में कुछ भी आपको फील हुआ तो मतलब कि वहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी, या गॉड बता रहे थे कि इस पे और काम करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टक है।
मैम हार्ट में मुझे भी थोड़ा सा पेन हो रहा था लास्ट में, हल्का सा। हाँ, तो बहुत सारा पेन वगैरह भी आपके अंदर स्टक है, रिलीज यस हो रहा मैम। था, जो भी जरूरी था वो रिलीज हो रहा था, अब जो भी बचा है वो तो धीरे धीरे ही रिलीज होगा, ठीक है। यस और मैम। किसी को उसमें कुछ मैम, कहना है? हाँ जी मैम, मुझे बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए। मैम मेरे को ना थर्ड आई पे बहुत ज्यादा टिकलिंग फील हो रही थी, जैसे गुदगुदी हम्म टाइप होती है। तो आफ्टर 2 मिनट्स बाद ही होना शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा। और उसके बाद मेरे को, मैं आपने जितने भी स्टेटमेंट बोले ना, मतलब मुझे पहले से ही हो रहा था कि मैम अब ये बोलना है या ये, जैसे आपने पाइपलाइन का बोला या उससे पहले बोला कि हाँ। रिलीज होना है, तो मुझे ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा था सारी चीजें। चलिए ठीक है, आप अलाइन थी बिल्कुल, आप कर पा रही थी, वेरी नाइस। थर्ड आई पे जो थैंक यू आपको सो टिंगलिंग मच फील मैम। हो रही थी वो थर्ड आई की एनर्जी होगी कि आपकी आपका थर्ड एक आई एक में स्टेटमेंट मेरे एक्टिवेटेड को, होगी। मतलब ये सोच लीजिए कि 20 सेकंड बिफोर मेरे को पहले से फील हो रहा था कि अब आप ये कहोगे, ऑटोमेटिकली होता जा रहा था सारा कुछ। हाँ वेरी नाइस। हाँ, आपको पहले पता थैंक यू था कि सो मैं ये मच मैम। करूंगी। हाँ जी, चलिए ठीक है। थैंक्स मैम अ लॉट। मुझे तो बस कुछ फील नहीं हुआ, मैं बस थैंक यू एकदम वैशाली। डीप में चली गई, बहुत डीप में। चली गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम मैम। ऐसा मैम ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या जी? हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा एक मैम बात मैं कह देना चाहती हूँ, किसी को अगर लेट हो रहा है, अगर किसी को जाना है तो हैव अ नाइस डे, आप जा सकते हैं। इनका क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। किसी का लेट हो, क्योंकि हम 6:30 बज गए हैं, तो लगभग इतना टाइम तो हम कराते नहीं है, आज लेट हो गया थोड़ा सा ना, तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं। मैं कुछ लोगों को क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ बोलिए जी, क्या कह रही थी आप? हाँ मैम, मेरे को ना ऐसा फील हुआ ना जैसे मैं बाहर खड़े होकर अपनी बॉडी को देख रही हूँ, वैसा। और थैंक्स। बाहर खड़े होकर बॉडी बाय। हाँ वैसा, और उसके बाद नेक्स्ट ऐसा लगा ना कि बैठी हुई हूँ और बॉडी के अंदर ना कुछ डांस कर रहा है, मतलब मजा आ रहा था। मतलब पता नहीं क्या था, लेकिन मतलब जैसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो कैसे हिलते हैं, बॉडी बैठी हुई है लेकिन लग रहा है अंदर ना कुछ मतलब मजे में झूम रहा है वैसा। मतलब कुछ, एंजॉय कर रही थी आप? हाँ शायद। एंजॉय ही कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी मैम में मैं फील होता, कॉन्सर्ट डांस कर रही थी, बाहर से देख रही थी खुद को, और अच्छा अंदर झूमने वाली है, मतलब हैप्पीनेस फील हो रही थी आपको ना। तो ये हाँ वही है मतलब एंजॉयमेंट वाली स्टेट, कि हम मेडिटेशन में गए और खुद के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं, खुद के साथ हम हैप्पी हैं। इसी को कहते हैं ना कि हम खुद के साथ रहना सीखते हैं। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं है, कुछ देर अगर आप अकेले नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, हम फोन वगैरह को साइड रख के कुछ देर अगर अपने साथ बैठे तो बोर होने लगते हैं। तो अगर आप अपने साथ बैठ पा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और बैठ रही हैं और खुश भी फील कर रही हैं तो ये और अच्छी बात है। तो ये हाँ मेडिटेशन के बहुत अलग अलग। मजा आ रहा था। हाँ जी, वेरी नाइस। मैम हाँ मैं जी आपसे आरती, आप कुछ कह रही थी? मैम मैं आपसे एक बहुत बेहतर, मुझे पता नहीं मैं इस चीज को कैसे लूँ, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। एक एक्सपीरियंस हाँ है जी मैम। बताइए। डेढ़ हाँ। 1.5 साल से मैं मेरे डीएम को बिल्कुल भी बहुत डिटैच हूँ। मैंने अपने आप को भी बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और मुझे एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है क्या है, इतना तक ओ, हम कंप्लीटली 1.5 साल से। बट मैम एक डिटैच। महीने से मैं, हाँ मैम 1 महीने से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और परसों मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे बहुत सारे बटरफ्लाईज दिख रहे हैं या जो भी चीजें हो रही थी मेरे साथ, सेम डे मैम आई डोंट नो, मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी और मैंने मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई है इसके पहले, पर उस दिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे लगा, और मैंने बोला क्या बाबा आज मुझे ऐसी कोई चीज दिखने वाली है जो मुझे दिखनी चाहिए, आप ऐसा कुछ दिखाने वाले हो। और आई स्वेयर मैम सेम डे मुझे मेरे डीएम 1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम दिखे। वेरी नाइस, आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई स्वेयर मैम मैं बहुत खुश हुई, बट मैंने कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिया उनको, और उन्होंने शायद मुझे देखा अनदेखा जैसा किया। बट वो 2 बार राउंड मार के गए मेरे सामने से, क्योंकि मैं बस के लिए खड़ी थी। मुझे बहुत हैप्पी हुआ मैम, मैंने इमीडिएटली यूनिवर्स को सबको थैंक्स भी बोला, बट तब समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं क्या करूं। बट मैं बहुत शांत रही, बट सब बहुत अच्छा लगा मैम। मैं कैसे लूं इस चीज को, क्या सोचूं मैम मैं इसके बारे में। बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी, क्योंकि आपने इतने टाइम बाद देखा, इतने टाइम बाद देखना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो हाँ मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, गॉड थैंक करें, यू। ईश्वर चाहें आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, बस इतनी ब्लेसिंग कर सकती हूँ आपके लिए। मैं तो आप जरूर हर मैम। किसी के लिए दुआ करती हूँ कि सब लोग अपने अपने ट्विन के साथ रहें, किसी को भी इतना ज्यादा सेपरेशन ना मिले। हाँ मैम तो मैं पूरी तरह से, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि हम लोगों का 7 इयर्स का ये है रिश्ता है,
बट एक 1.5-2 साल से 18 महीने ना, एग्जैक्ट 18 महीने हो गए कि हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, और मैंने फर्स्ट टाइम उनको परसों के दिन देखा। कुछ तो मुझे बात भी बहुत करनी अच्छा है चाहिए थी आपको, लेकिन आपने बात ही नहीं करी। मैम, बिल्कुल भी नहीं। वो काफी गाड़ी से गए तो, पर ऐसा लगा कि वो 2 बार जानबूझ के गए, क्या उनको एहसास दिलाना था, आई डोंट नो, ऐसा मुझे ऐसा लगा, शायद देखा भी नहीं होगा, बात गॉड नो। बात भी करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो पाई तो ये डिवाइन प्लान होता है, जब बात होनी होगी तो बात भी हो जाएगी, है ना। हाँ करते मैम, रहे ना हाँ वर्क, मैम, डेफिनेटली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जरूर मैम। 1 महीने से तो ये रिजल्ट आया मैम, हाँ सी जी, मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ। 1 चलिए, महीने से मैम थैंक यू ये सो मच। रिजल्ट है। मैम थैंक यू मैं अभी कंसंट्रेट, मैम अभी आपने जो मेडिटेशन करवाया वो कंसंट्रेट नहीं मैं कर पा रही थी, लेकिन ना ऐसे आंख बंद करके जो आपने बोले थर्ड आई पे करने के लिए कंसंट्रेट, तब मुझे ना पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, और वैसे ही चेस्ट पेन, हार्ट पेन, बस। वैसे ही चेस्ट पेन कुछ तो है हाँ, आपके लेकिन मैं हार्ट में कंसंट्रेट, जो आपको रिलीज लेकिन वो करना है, समझ में नहीं आ रहा और है क्या मुझे भी। है, हाँ वो क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, देखेंगे आगे क्या है। गॉड से आपको अगर कभी पर्सनली आप मुझसे सेशन लें या पर्सनली हम बैठें बात करने, तो देखेंगे पूरा लाइफ आपकी सुनेंगे, तो देखेंगे क्या स्टक है ना। तो क्योंकि अभी हमने पर्सनली कभी पूरी तरीके से आपकी स्टोरी मैंने सुनी भी नहीं है, बात भी नहीं करी, मुझे पता नहीं कि कितना पेन कितना हर्ट आपकी जिंदगी में पड़ा है, पेन है आपकी लाइफ में, तो मैं देख ही रही हूँ। तो कुछ तो है जो आप काफी पेनफुल आपके हार्ट में पड़ा है, इस लाइफ का हो सकता है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, कुछ तो है। और टाइम आने के बाद अपने आप ही रिलीज होगा, या फिर हम कभी किसी पर्सनल सेशन में रिलीज करें, ठीक है। ओके, तो चलिए सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू अभी ये मैम, सेशन यहीं पे खत्म करते थैंक यू हैं, मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू हैव अ मैम, नाइस डे थैंक मैम। यू एंड गुड Have a मॉर्निंग nice day. मैम। Bye. Bye. Good morning. Bye. Good night. Bye. Bye मैम। Bye.